Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. हमारे जो ट्रांजैक्शन ये कहाँ से ओरिजिन होता है, कैसे ओरिजिन होता है और इस सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और हम वाउचर कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. तो we'll start with transactions are recorded. Transactions are recorded in the books of accounts on the basis of evidences, which are bills of purchase, invoices for sale, debit and credit notes etc. क्योंकि वाउचर के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं ना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. हम अपने मर्जी में कोई भी जर्नल पास नहीं कर सकते, हमें एविडेंस चाहिए. These evidences being the basis of recording entry are known as source documents. ये जो वाउचर्स जिससे जो एविडेंस है, जिस बेसिस में हम एंट्री करते हैं, इस एविडेंस को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स. Rules of debit and credit are applied to each transaction and a voucher is prepared. A voucher is prepared before recording it in the books of original entry, journal or special purpose books in a chronological order. तो हम क्या करते हैं ना, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम डेबिट और क्रेडिट वाउचर बनाते हैं. जर्नल एंट्री या स्पेशल पर्पस बुक्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने से पहले हम क्या करते हैं ना, हम बनाते हैं वाउचर. The entries are recorded in these books of accounts are transferred to specific ledger accounts. तो जर्नल लिखते हैं, उसको लेजर अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, स्पेसिफिक लेजर अकाउंट को. दिस पोस्टिंग ऑफ जर्नल इनटू स्पेसिफिक लेजर अकाउंट इज नोन एज पोस्टिंग या लेजर पोस्टिंग. इन दिस चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स शैल बी डिस्कस्ड. इस चैप्टर में सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर डिस्कस होगा. तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? An evidence of a transaction or an event, an evidence of a transaction or an event जिससे ये सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है. सोर्स डॉक्यूमेंट is an evidence of transaction or event have taken place. मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस होता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है. इट इज ऑफ prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information. is for example evidence. accounts ऐसे मनगढ़ंत कहानी के ऊपर होता नहीं, factual financial information जो फैक्ट में जो एक्चुअली जो हैपनिंग होता है, एक्चुअल स्पेंडिंग और इनकम को ऊपर अकाउंट्स लिखा जाता है. For example, a cash memo shows cash sales, an invoice showing sale of goods on credit, bills of purchase showing purchase of goods on credit, a receipt made out by the receiver for cash received, etc. So these documents are source documents and evidence in support of a transaction. They are also sometimes called supporting documents. ये सोर्स वाउचर को बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. यही वाउचर एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का. लेट अस डिस्कस द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट. मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? फर्स्ट इज कैश मेमो. कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर. कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश. जब कैश बेसिस में गुड्स बेचते हैं तब कैश मेमो सेलर बनाता है, जो बेचने वाला. इट हैज डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके अंदर होता है गुड्स कितना बेचा, कितना क्वांटिटी का बेचा, रेट ऑफ ईच आइटम, हर आइटम का रेट क्या है, एंड टोटल अमाउंट रिसीव, उसको बेच के कितने पैसे मिला. ये कैश मेमो क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश. बिसाइड्स द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, यही सब होता है. इट इज एन एविडेंस फॉर द purchaser for goods purchased against cash, and for the seller it is an evidence of a
सेल्स फॉर कैश। परचेजर के लिए एविडेंस होता है कि गुड्स खरीदा कैश देकर, सेलर्स के लिए एविडेंस होता है कि मैंने गुड्स बेचा है पैसे लेकर। स्पेसिमेन ऑफ कैश मेमो इज एज फॉलोज। कैश मेमो, जिस दुकानदार बेच रहा है उसका नाम, छावरा सिल्क एंड साड़ीज होलसेल एंड रिटेल वेडिंग साड़ी स्पेशलिस्ट, सीटीसी प्लाजा रिंग रोड महारानी बाग न्यू दिल्ली। एड्रेस, तो यहाँ पे नंबर, कैश मेमो का नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, यहाँ पे डेट। तो इन्होंने ऐसे ही इमेजिनरी फिगर लिया, 10 साड़ी बेचा है, एक साड़ी 1000 का, तो 10,000 हो गया। जो 4 शॉल बेचा है, एक शॉल 1000 का, 4000 हो गया। तो दोनों को ऐड करके 14,000 रुपीज, 14 लाख ओनली, 14,000 ओनली। देन गुड्स वन सोल्ड विल बी नॉट बी टेकन बैक। एक बार गुड्स बिक गया तो वापस नहीं लेंगे। फॉर छावरा सिल्क्स एंड साड़ीज उनका मैनेजमेंट या अकाउंटेंट का सिग्नेचर या ओनर का साइन, ये होता है इसका कैश मेमो। देन कम्स इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल क्या होता है? इनवॉइस या बिल, और इनवॉइस और बिल क्या होता है? An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit. जब उधार पे बेचता है सेलर, तब ये इनवॉइस या बिल बनाता है। It has details of the party to whom goods are sold, goods sold and the total sale amount. The original copy of the sales invoice is sent to the purchaser, and a duplicate copy is written as an evidence of sales for recording it in the books of account. ओरिजिनल कॉपी बायर को दे देते हैं और डुप्लीकेट कॉपी खुद सेलर अपने पास रखता है, एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में भी इसको अगर जरूरत पड़े देखने के लिए तो एविडेंस के सामने रखते हैं। फॉर द परचेजर, क्रेडिट परचेजर एविडेंस बाय बिल रिसीव्ड from the supplier. A specimen copy of a invoice or bill is as follows. तो इसका एविडेंस कैसे बनता है? देखो, इनवॉइस का तो ये परचेजर के लिए हेल्प करता है कि क्रेडिट परचेज करा है रिकॉर्ड करने के लिए, और सेलर के लिए होता है कि क्रेडिट सेल के लिए ये इनवॉइस बनता है। ये सेलर का नाम और एड्रेस, ये सेलर का बुक का सीरियल नंबर, रसीद का, ये डेट ऑफ सेल। देन आइडियल कस्टमर होता है, ये नाम, नेम ऑफ द कस्टमर इज आइडियल कस्टमर, दुकान का नाम, और ये एड्रेस है। देन क्वांटिटी और पर्टिकुलर्स में कितनी क्वांटिटी का गुड्स बेचा, पर्टिकुलर्स में कौन सा गुड्स बेचा, और 10 ऑटोमेटिक आयरन बेचा इस टाइप का, और रेट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट। यहाँ पे पर यूनिट रेट आयरन, ऑटोमेटिक आयरन का, यहाँ पे अमाउंट टोटल करके लिखो, और यहाँ पे इन वर्ड्स 27,000 ओनली, ई एंड ओ ई एंड ओ ई होता है एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सक्यूज्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, और सेल्स मैनेजर का सिग्नेचर। ये था आपके इनवॉइस। देन रिसीट, रसीद, receipts when cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. जो पैसे मिला है उसके लिए रसीद इश्यू करते हैं कि हम आपसे 5,000 रुपये कैश लिया, या 15,000 लिया, या चेक लिया। The receipt is prepared in duplicate, दो बनता है। The original copy is given to the party making the payment, जो पे कर रहा है पेयर, तो उसको ओरिजिनल कॉपी दिया जाता है, एंड डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर रिकॉर्ड्स। सेलर के अपने पास डुप्लीकेट कॉपी रहता है रिकॉर्ड पर्पस के लिए। इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट ऑफ अमाउंट, नेम ऑफ द पार्टी एंड नेम, नेचर ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ डिटेल्स में होता है। देन स्पेसिमेन ऑफ ए रिसीट इज एज फॉलोज। रिसीट का सेलर का एड्रेस, name and address, date of the transaction, serial number, received with thanks from the party paying us, a sum of rupees in words, चेक कैश या चेक नंबर होगा तो डालेंगे, कैश होगा तो कैश को टिक करेंगे, और डेट कौन सी डेट को लिया, ड्रॉन ऑन किसके ऊपर, कौन से बैंक के ऊपर, किसी नाम पे ड्रॉ किया हुआ है,
अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का नंबर और डेट क्या है। तो ऑथराइज सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर, चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। अगर चेक है तो बैंक से पैसे मिलने पर, क्लियर होने पर ही मतलब ये ऑथेंटिकेट किया जाएगा। कैश तो ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड होता है, उसके लिए कुछ चाहिए नहीं। देन पे इन स्लिप, पे इन स्लिप क्या होता है? पे इन स्लिप होता है, आपको बताता हूं। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप होता है बैंक में जो पैसे जमा करने के टाइम में रसीद भरते हैं। इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। कैश या चेक बैंक में जमा करने के टाइम में जो फॉर्म हम फिल करते हैं, तो दैट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक। इट हैज ए कलर काउंटर फाइल व्हिच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। ये काउंटर फाइल हम रखेंगे और ये बैंक में जमा कर देंगे। Nowadays, banks place a box on which checks along with the filled paying slips are dropped. कोई बॉक्स रखा होता है, उसमें आपने चेक को फिलअप करके डालोगे। इन सच केसेस काउंटर फाइल्स आर नॉट साइंड। ये जो काउंटर फाइल, इसमें बैंक वाला साइन नहीं करता। The counter file of the paying slip gives details regarding the date and amount in cash or check deposited. A specimen copy of the paying slip as follows. इसी जो पेइंग स्लिप का जो काउंटर फाइल जो हम अपने पास रखते हैं, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। हम लोग ना घर पे इसको फाइल करते हैं और इट इज़ नॉट साइंड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी। जो ये जो वेरीफाइड वाला जो सिग्नेचर बैंक वाले का, उसका नहीं करते। ये वाला पोर्शन बैंक में जमा हो जाता है, ये वाला, और ये लेफ्ट वाला पोर्शन अपने पास ही रहता है फ्यूचर एविडेंस के लिए। दिस इज कॉल्ड पेइंग स्लिप। देन चेक क्या होता है? चेक होता है, चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपन द बैंक विथ व्हिच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेएबल ऑन और आफ्टर ड्यू डेट। तो ये एक ऑर्डर होता है कि जो अकाउंट बंदे ने होल्ड कर रखा, हमारा अकाउंट होगा, हम चेक दे दिया किसको, हमने बैंक को ऑर्डर कर दिया कि हमारा पेमेंट करा दो इस बंदे को, जो बंदा लेकर आएगा या जिसका सिग्नेचर होगा ड्यू डेट पे। द बैंक सप्लाइज द चेक फॉर्म्स, बैंक चेक फॉर्म हमें देता है। द नेम ऑफ द पार्टी टू होम चेक इज टू बी मेड इज रिटेन आफ्टर द वर्ड पे टू। चेक में एक पे टू वर्ड होता है। पे टू आप देखो, चेक घर में होगा, निकालो, उसे पे टू के पास जिसको पैसे मिले उसका नाम लिखा जाएगा। देन द अमाउंट इज रिटेन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। चेक में दो जगह पे अमाउंट लिखने के लिए जगह होता है। अमाउंट इन वर्ड्स लिखो और अमाउंट इन फिगर लिखो। ए चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉअर। जो चेक देता है, ड्रॉ करता है ड्रॉअर, वही चेक ड्रॉ करेगा, वही साइन करेगा। द चेक्स डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन द काउंटर फाइल। ये जो काउंटर फाइल लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें चेक का डिटेल फिलअप किया जाएगा। which remains with the account holder and is the source voucher for remaining transactions in the books of accounts. ये source voucher बन जाता है तो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन के लिए। पे इन स्लिप में क्या होता है? ये चेक में ना चेक साइन करके जो ड्रॉ करता है वो साइन करके देता है। तो दिस इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। देन डेबिट नोट, ये चेक आपको पहले से पता होगा, घर पे देखते होंगे। देन सी द डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? Debit note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note. Debit note ये evidence करता है उस पार्टी को एक डेबिट दिया गया है जिसका नाम डेबिट नोट के अंदर मेंशन्ड है। It details the reason for the debit, क्यों डेबिट किया गया है। For example, a seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount. कम पैसे में गुड्स को इन्वेस्ट करके दिया है, 1 लाख का गुड्स को 90,000 में दे दिया, 10,000 का और डेबिट करेगा। Similarly, a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been made over invoiced or has returned the goods or the seller has allowed a lower discount rate. अगर एक बायर भी देखेगा, अगर उसका गुड्स ओवर प्राइस हो गया है
तो उसको रिवर्स कराना है, कम कराना है, तो वो भी डेबिट नोट बनवाएगा। The effect of a debit note is the amount note is that the amount due to the supplier is reduced, or if the account is already settled, goods can be purchased further without payment। अगर अकाउंट हमने जिसको गुड्स बेचा है, यानी जिसने हमसे गुड्स खरीदा है, हमने वो अकाउंट को हमने ज़्यादा पैसे उससे ले लिया, 1 लाख ले लिया, 10,000 उससे लेना था, 90,000 हमने लिया 1 लाख, तो 10,000 उसको वापस करना था, हम रिटर्न नहीं करेंगे, वो हमारे से 10,000 का गुड्स और ले लेगा विदाउट पेमेंट। ए स्पेसिमेन ऑफ द डेबिट नोट इज गिवन बिलो। डेबिट नोट में जो डेबिट नोट बनाता है उसका नाम है, उसका सीरियल नंबर है डेबिट नोट का, ये डेट है। अगेंस्ट मेसर्स हाई एंड लो न्यू दिल्ली, गुड्स रिटर्न आज पर डिलीवरी चलान नंबर 93, हमने गुड्स वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न आज पर उन्होंने वापस करा। तो रंजीत कुमार मैनेजर है हमारे फार्म का, 5500 का, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट इसका रिवर्स होता है। क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू ए डेटर। एक डेटर को क्रेडिट ग्रांट किया है, डेटर हमें जो पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कस्टमर रिटर्न्स गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड, जो पहले बेचा गया था वो अगर वापस कर दिया तो क्रेडिट नोट दे देंगे। और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, और डिस्काउंट सेल के बाद उसको दे दिया। एक क्रेडिट नोट इज इशू, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा कि हमने गुड्स बेचा था और उसने हमें से वापस कर दिया, गुड्स वापस करने के टाइम पे होगा, या हम और डिस्काउंट अलाउ कर देंगे तो क्रेडिट नोट बनेगा। The effect of a credit note is that the amount of the customer's indebtedness is reduced। कस्टमर जो पैसे देने वाला है वो कम कर दिया गया। और if already settled, to enable the customer to purchase goods to the value of credit without further payment। अगर उसके साथ अकाउंट सेटल हो गया तो उसको हम बोल देंगे कि हमारे से गुड्स बिना पैसे देके उतना अमाउंट का खरीद लो जितना हम क्रेडिट नोट में दे रहे हैं। स्पेसिमेन ऑफ ए क्रेडिट नोट इज एज फॉलोज। स्पेसिमेन के लिए क्रेडिट नोट का ये है, ये हमारे एड्रेस है, और क्रेडिट नोट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ क्रेडिट नोट, और जिसको क्रेडिट दे रहे हैं मेसर्स प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, और ये उनका एड्रेस है। गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान डेटेड दिस, ये गुड्स उसने रिटर्न कर दिया था 15,000 का, तो ₹15,000 ओनली वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट में लिखेंगे, इसमें हमारे मैनेजर का सिग्नेचर होगा। दिस इज क्रेडिट नोट। देन वाउचर, देन कम्स द वाउचर। तो ये वाउचर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और वाउचर के बारे को छोड़ के बाकी सब के बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो वी विल बी डूइंग अबाउट द वाउचर इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास।